सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक पर टीपीएफ समर्थकों द्वारा वायरल पोस्ट को पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में यह लिखा गया था, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आप क्या सोचते हैं? वायरल पोस्ट में यह लिखा गया था, एक राजतंत्र सही, एक लोकतंत्र में संक्रमण के बाद एसई त्रिपुरी 60 वर्ष सही विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल है। उसी तरह त्रिप्रासा ने कई राजनीतिक दलों में बहादुर पाताल कुएना जमातिया को उम्र के लिए देखा है, लेकिन कोई भी पार्टी उस बहादुर विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाई है और पाताल कुएना के बारे में सोचा है। इसलिए यूथ उन सभी दलों को छोड़कर अपना संगठन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाताल कुएना के बारे में क्या सोचा गया था? पहली चीज जो हमने देखी वह थी पाताल कुएना के उस नए संगठन का नाम टीपीएफ। उनका एकमात्र लक्ष्य लाखों लोगों के खिलाफ आंदोलन है जो अवैध रूप ऐसे राज्य में आए हैं। उदाहरण के लिए बहिष्कार आंदोलन, बर्खास्त आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, प्रदर्शन आंदोलन, कानूनी आंदोलन आदि। अर्थात हमारी भूमि, हमारे अधिकार, हमारी भूमि हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है किसी भी राजनीतिक या क्षेत्रीय दलों द्वारा। सभी की शैली अविश्वसनीय और अकल्पनीय लग रही थी। एक ही समय पर बांग्लादेशी को क्या पाताल कुएना का पहला नारा है, यह नारा भी अवास्तविक लग रहा था। लेकिन जब भाजपा सरकार आई और कैब बिल लाया तो दूध और पानी साफ हो गया। फिर पाताल कुएना की मांग ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह नहीं है। पाताल कुएना जमातिया ने भी उन घुसपैठियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, यानी एनआरसी, न केवल एनआरसी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट असम और त्रिपुरा को का एसई अलग होने के लिए मजबूर किया गया है। अगर आज और अधिक पैंडेमिक और लॉकडाउन नहीं होता तो एनआरसी की अंतिम सुनवाई होती आज हो गए हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एनआरसी को तालाबंदी के बहाने बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी दादो को कब तक हिरासत में रखा जाएगा? जैसे ही तालाबंदी होगी राज्य में एनआरसी लागू हो जाएगा। इस तरह टीपीएफ ने त्रिपुरी के लिए अलग अलग समय में विभिन्न चुनौतियों के साथ अकेले त्रिपुरी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई चुनौतियां पेश की है। अब सवाल यह है कि आज तक पाताल कुएना खिलाफ कौन या क्या विरोध करता रहा है और क्यों? सांपली देवबर्मा, अर्पिता जमातिया, मिथुन देवबर्मा, सबीराम देवबर्मा और कई अन्य विपक्षी सत्तारूढ़ पार्टी वे कौन है? उनका लक्ष्य क्या है? तो निश्चित रूप ऐसा ही वे अवैध आप्रवासियों या बांग्लादेशी दलालों के एजेंट है। ऐसा क्या जो लोग आज पाताल कुएना जमातिया को घातक और गैर आदर्श कहते हैं, उनका एकमात्र दर राजनीतिक व्यवसाय बंद हो जाएगा। बदमाश कायर एक नकली खाते के साथ मैडम पाताल कुएना का पीछा कर रहे हैं। उनका आगे का डर है कि अगर हमारे बुबागरा और पाताल कुएना एक साथ लड़ते हैं तो वे सत्ताधारी पार्टी को खत्म कर देंगे और कुछ लोग आज पाताल कुएना के खिलाफ विरोधी बन गए हैं। इसलिए इन गंदे राजनेताओं की बातों को न सुनना बेहतर है, क्योंकि कौन कह रहा है कि पाताल कुएना की क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वही करेगी जो यूज करना है। मुखरवादियों और कूटनीति ऐसी जनता को गुमराह करके पाताल कुएना को रोकने में सक्षम होने के इस बुरे सपने को कभी कोई नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों यह है वायरल पोस्ट। आपको क्या लगता है? कृपया हमारे वीडियो को कमेंट लिखें। आप क्या सोचते हैं?